अभी हम जब उनके पास है तो 400 पार किया, वो 500 ही पार कर। ये कह रहे हैं आप अंधभक्त हैं, आपको समझ नहीं आएगा। नहीं समझ आएगा, आप समझाओ ना, आप समझाओ। जब तक दिमाग के गोबर की गोली नहीं निकलेगी तब तक नहीं। तुझे कुछ नहीं पता कामों का, तू शोर मचाना ही चला रहा है। भाई रुक जाओ, अंधभक्त ये खड़ा, एक दूसरा ये खड़ा, तीसरा अंधभक्त ये खड़ा है। 3 अंधभक्त जीएसटी देते हम लोग 12%। उसके बदले में 5 किलो अनाज लेते हैं। भाई मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। जो काम 70 सालों में नहीं किया वो 9 सालों में हो गया है। हाँ ये तो बात सही है। जो 70 साल में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड 9 साल 5 साल में ही कर दिया। 9 साल में काहे को 5 साल में ही कर दिया। विश्व का सबसे बड़ा घोटाला कर दिया, और क्या दिक्कत है? कोई कर ही नहीं पाता, इतना कोई नहीं कर पाता। मेरे घोटालेबाज तो सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन में है। नहीं, वो जिसको बता रहे हैं वो अपने आप को कोई बताता है कि मैं अपना झांक के देखता है। देखिए कह रहे विरोध कर रहे हैं, देखिए आपका वह क्या कह रहे हैं, ये अपना गले कभी कोई झांकता है, दूसरे को तो बता देता है वो ऐसा है, चोर है। ये क्या कह रहे हैं बताइए। बोल रहे हो कि घोटाले किए सबसे ज्यादा 70 साल में जितने नहीं हुए उतने 9 साल में हो गए, तो एक घोटाले का नाम तो बताओ, कौन सा घोटाला है वो बताओ। 9 साल में कौन से घोटाले किए? पूरा विश्व देख रही है, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है पूरा विश्व देख रहा है। क्यों परेशान? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के हैं उस एक घोटाले का नाम बताएं। विश्व में आप भी आते हैं, विश्व में तो चंदा दो धंधा लो। चंदा लो धंधा दो। हाँ, दो नंबर से जो चंदा लिया जा रहा है वो चंदा आपको ठीक लग रहा है, और जो 1 नंबर में चंदा लिया जा रहा है वो चंदा ठीक नहीं लग रहा है। कौन ले रहा है 2 नंबर में चंदा? तो इंडिया गठबंधन ले रहा है, केजरीवाल ले रहे हैं। देखिए केजरीवाल जी ले रहे हैं। जितना जो गोबर और गोमूत्र और ये सब खा पी के आएंगे वो यही बताएंगे। चिंता गोबर और गौमूत्र खा के ये सोने की भस्म खाते हैं, ये सोने की भस्म खाते हैं, हम लोग गोबर खाते हैं, ये भाई साहब सोने की भस्म खा के आए हुए हैं। तो वो सोने की भस्म का कुछ अपना निकालो तो सही, बताओ तो सही। घोटाला नहीं किया बीजेपी ने, काम ही काम किया, वो यही बताएंगे। उन्हें कभी मोदी जी का काम नहीं दिख रहा, चश्मा लगा रखा। हमारे लग गया चश्मा, तो अब इनका चश्मा हटा हुआ दिखाई तो दे रहा है। देखिए चश्मा हटा लीजिए, आपको काम नहीं दिख रहा है। नहीं, क्या इंडिया गठबंधन का क्या काम दिखेगा? इंडिया गठबंधन कहीं अस्तित्व, अरे जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी जी। काम क्या दिखेगा उनका? कहीं कोई जब कोई कहीं अस्तित्व में है ही नहीं वो, तो काम करेगी कहाँ? उसको काम करने का मौका कहाँ? 70 साल तो रही है ना इंडिया 70 गठबंधन। साल रही तब काम किया नहीं, अब कह रहे हैं कि काम करके दिखाएंगे, तो उनको मौका नहीं लगा। उनको मौका लगा 2014 में आए। पैदा हो गया है भाई, ये सब 2014 में पैदा हो गया है। पहले से पैदा हुए तो बताओ ना, बताओ ना। उसे करके पहले सुनिए। तुम्हारे सारे काम कांग्रेस के ही करे हुए, अमेरिका तो सिर्फ खाली जुमला क्या क्या काम करे गए 70 साल? देते रहो, क्या नहीं करा। कितने एम्स बनवाए इन्होंने, कितने एम्स बना? अब गिनो जाके कागजों में, कागज बन गए। बता दीजिए आपकी गिनती पे फिलहाल कितने हैं, आप कितने रेश? जाओ कितने में इलाज चल रहा है? अब महंगाई बताना, महंगाई अभी ज्यादा होगी ना आपके हिसाब से? अभी ज्यादा है ना? 200 रुपये में सिलेंडर मिल रहा, 400 वाला। पहले कांग्रेस महंगाई थी। हाँ। तो मिल रहा है। आपने कभी उस पर रिसर्च किया है? आपने रिसर्च किया है कि कब कितनी महंगाई रही है? इन्फ्लेशन रेट देखिए आप, 77 साल कांग्रेस ने राज किया, पूरा उसका रेट देखिए, कभी भी डबल डिजिट में नहीं आई है बीजेपी की सरकार में इन्फ्लेशन रेट, जो पहले 28 तक चला गया, 28 पॉइंट कुछ गया। बताइए जरा, जवाब दो उसका। करोड़ों का वो कर्जा लाद दिया देश के ऊपर, वो इनको नहीं पता। आप लोग रिसर्च नहीं करते हैं। 1977 ये सब इन्फ्लेशन रेट गूगल करो, 1977 का इन्फ्लेशन रेट गूगल करो, आप बता दीजिए, पता लग जाइए। आप बता 28 पॉइंट कुछ है, 28 पॉइंट कुछ है। और अभी बीजेपी की जितनी टाइम सरकार रही, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे मोदी जी की सरकार रही हो, 9 से ऊपर नहीं गया, कभी भी 9 से ऊपर नहीं गया। हंगर इंडेक्स के बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ? हंगर इंडेक्स के बारे में क्या कहना? हंगर इंडेक्स हंगर भूखा नहीं मर रहा ना, इनके कहाँ कोई भूखा मर रहा है? कोई भूखा नहीं मर रहा है। नंबर 1 पे है, नंबर कहाँ दिक्कत है? क्यों मर रहा है भूखा? क्यों मर रहा है? कोई अगर काम नहीं करेगा, जबरदस्ती बैठ के कहेगा कि मुझे रोटी दो, तो रोटी ऐसे थोड़ी ही मिलेगी। बांट रहे हैं तभी तो 5 किलो उसकी रोटी तोड़ने की आदत हो गई आप लोग। भाई तो है ना, तभी तो 5 किलो दे रहे हैं हर महीने में, इसीलिए तो दे रहे हैं मुफ्त तुम खाओ। ठीक है, कांग्रेस पैसा ले रहे हैं 5 किलो राशन या नहीं? है? आप लेते हैं ना 5 किलो राशन या नहीं? 5 किलो राशन कौन देगा हमें लेते हुए? कौन पूछ रही हो, आप लेते हैं नहीं? नहीं, सच्चाई बोलिए, सच्चाई बोलिए। देखा नहीं है, देखने की कोई जरूरत नहीं है। कौन देखा लेते हो? मैं कह रहा 80 करोड़ जब जनसंख्या ले रही है तो उसमें हम भी तो आ जाएंगे। 80 करोड़ से ऊपर वाले नहीं आएंगे। देखिए मोदी जी का ही खा रहे हैं, उनका ही विरोध कर रहे हैं। क्यों नहीं कहा? मोदी जी का। सुनो 18% जीएसटी देते हम लोग, 12%। उसके बदले में 5 किलो अनाज लेते हैं। भाई मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, समझे?
18% जीएसटी इनकी किस चीज़ पे जीएसटी लगती है, बताना जरा, इनको पूछना। किस चीज पे लग रही है जीएसटी? चलिए बता, इनको क्या पता है? आप बता दीजिए। ना क्या पता क्या करें? तो आपसे पूछते क्यों? हमें पता होता तो आपसे क्यों पूछते हैं भाई? करता है, पता है 18 + 12, ठीक है, हमारे लोगों से जाता है, इनसे नहीं जाता हुआ, इन्हें क्या पता है? आम जनता से ही लूटा जा रहा है। बिल्कुल, सब कहीं लूट है, पेन पेंसिल पे तो लूट है, और कहाँ क्या? पेन पेंसिल पे भी लूट है। अगर राहुल गांधी आएंगे तो वो अपने घर में उन्होंने खोद के गाड़ रखे हैं पैसे, वहाँ से खर्च करेंगे देश पे। वो सोना आलू से बनाते हैं और वही करेंगे खर्च। अभी जो सरकार है वो टैक्स लेके खर्च करती है। अभी जो सरकार है वो टैक्स लेके खर्च। एक अंधभक्त ये खड़ा, एक दूसरा ये खड़ा, तीसरा अंधभक्त ये खड़ा है। 3 अंधभक्त। ठीक है, आलू, हाँ सुनो, आलू से सोना, ठीक है, ये बार बार राहुल गांधी का ही नाम लेगा, और जितने बोला उसका इनके मुंह पे एक बार भी नाम नहीं आएगा, ठीक है, जबकि ऑल वर्ल्ड जानता है कि आलू से सोना किसने बोला था, ठीक है, और इन्हें आज तक नहीं पता हो पाया। आप लोगों ने पूरी स्टेटमेंट देखी नहीं है। ऑल पढ़ने लगाई है, ये पता है आपको? भारत की बनी हुई वैक्सीन जो है ना, ऑल पढ़ने लगाई है, ये पता है? फ्री में लगी है। तभी तो वैक्सीन में घोटाला किया गया ढंग से दवा के। क्या कहेंगे? क्या घोटाला है भाई, कहाँ घोटाला है? अरे मोबाइल छोड़ो ना। अरे तो फार्मा, अरे तुझे कुछ नहीं पता, कामों का तू शोर मचाने चला रहा भाई रुक जाओ। है। मैं ये बोला, जितने जितने बड़े बड़े जो दिखाए गए हैं 2019 से, मतलब 5 सालों में घोटाला हुआ है, वो यही सब घोटाला है, ठीक है। अरविंदो फार्मा से लेके बड़े बड़े जो हैं, तो जिनकी संपत्ति 400 करोड़ नहीं 12-12 करोड़ रुपए चंदा दे रहे, मतलब दान में दे रहे ना। तो मैं बीजेपी वाला 1000 रुपये रसीद कटा के वहाँ दिखा देता, देखो 1000 रुपये रसीद हमने दान में दिया, एक तो बढ़ के एक, सारे खोल के देख लो। और कंपनियां इनको 1000 करोड़ रुपए दे रही हैं, जिनकी खुद की 200-250 करोड़ की ज़्यादा संपत्ति नहीं है, कैसे दे रही हैं? कैसे दे रही है? नहीं कैसे दे रही हैं? आप ही बताओ ना कैसे दे रही हैं, आप ही बताइए, आप ही बताइए कैसे दे रही हैं। अभी नहीं आए। नहीं आप बताओ ना। चलिए आप बता दीजिए। सुनो, तुम्हें जब नहीं पता है, 200 करोड़ है और वो 100 करोड़ दे रहा है, तो क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है, जरा वो फैक्टर बताइए ना। समझाओ लोगों को कैसे दे रहा है। हमारे पास अगर 1 लाख रुपए है तो हम जाया कहीं दान देंगे 1000 खर्च दे देंगे, या ऐसा था ना 1 लाख है तो 2 लाख कहीं से ले आएंगे, तो 2 लाख आएगा कहाँ से? जब 1 लाख है तो 2 लाख कहाँ से दे देंगे? जब 100 करोड़ की टोटल संपत्ति है और 12 करोड़ हम कहाँ से दे देंगे? कहाँ से दे देंगे? अभिनंदन वक्तों को नहीं दिखाई देगा। वो कहाँ से दिया आप तो बताओ, आप बता दो कहाँ से दिया, कहाँ से दिया। हाँ। अब इनका लंबा व्याख्या करना पड़ेगी, नहीं समझ में आएगी। कोई बात नहीं, आप कर दीजिए। मना क्या करे, इन्हें समझ में नहीं आएगा। देखिए कह रहे हैं आप अंधभक्त, आपको समझ नहीं आएगा। नहीं समझ आएगा, आप समझाओ ना, आप समझाओ। जब तक दिमाग के गोबर की गोली नहीं निकलेगी तब तक नहीं समझेगा। गोबर फूल में रख दो, कहीं रख दो, वो यही कहेगा कि गोबर से बढ़िया कुछ नहीं है, ठीक है। अगर किसी के दिमाग में गोबर की गोली भरी है, वो नहीं निकल रही है, तो जैसे बीजेपी निकालने का काम कर रही है वैसे आप भी करिए, निकालने का काम की वो निकालिए ना। हाँ, क्या निकल गई? बेरोजगार लोगों की निकल गई, किसानों की निकल गई, ठीक है, बस सब क्या निकल गई, सिर्फ अंधभक्तों की नहीं निकली है, वही निकलने बाकी है, और उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो 400 पार वैसे ही आ रही है, सबके निकल गई तो 400 पार कैसे आ रही है? इन्हें अब बोल दिया तो एक बार जो बोल दिया वही हो गया, जैसे नहीं इनके आपको कैसे पता 400 पार आ रहे हैं इस बार? बिल्कुल 100% 400 पार पहले दिन बोला था, पहले दिन जब से आप शुरू हुए थे यहाँ पे, उस दिन बोला था कि इस बार 400 पार आएगी, और हर बार, और अभी भी आज भी कह रहा हूँ कि 400 से पार ही आएंगी सीटें, ये गारंटी है। भरोसे के साथ कैसे? बिल्कुल भरोसे के साथ, बिल्कुल भरोसे के साथ। उन्हें मालूम है ना कि वो बेईमानी करेंगे। हम जब उनके पास है तो 400 पार किया, वो 500 ही पार कर देंगे भाई। ना तो कांग्रेस की सरकार में। अरे कांग्रेस क्या, जब ये बताओ मोदी जी कहते हैं 400 पार, भाई 400 पार आई है कभी बीजेपी की? आई है कभी? आएगी ना, इस बार आएगी, इस बार आएगी भाई। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लेके आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। 80 की 80 अगर लेके आ जाए, अगर उत्तर प्रदेश में 80 की 80 आ गई ना, तो आप ये लगा लो 425 जाएंगी, ये ध्यान रखना। 80 तो भाई देखो, 80 यहाँ और 40 बिहार की, 120 सीट यहाँ ही पे नहीं ला पाएंगे वो। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 20 सीट निकालने बहुत बड़ी बात है। 20 सीट भी नहीं आने उत्तर प्रदेश में 60% अगर किसी भी स्टेट में नहीं आती हैं तो 400 पार नहीं होंगी, आप जरा बताइए। विरोध करते, ईवीएम तो बना तो कांग्रेस की सरकार में ही है। तो ये करते हैं, कोई इनका नेता तो करता ही नहीं, राहुल गांधी करते नहीं, कांग्रेस का। ईवीएम का विरोध करेंगे नहीं, बैलेट में तो वो जिंदा चोरी कर लेंगे, ईवीएम के तो थोड़ा बहुत देखा जाएगा। पायलट पे भी चोरी कर ले। बैलेट करें नहीं जिंदा, चंडीगढ़ में क्या हुआ?
चंडीगढ़ में नहीं देगा वो होता था, वो तो होता था। 18-20 के फटाफट काट के। फिर इलेक्शन ही नहीं होगा जब आप हर चीज का विरोध करेंगे। क्या हम थोड़ी विरोध है, ईवीएम से ही वोट होगा, चिंता मत करो। तो फिर चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है? जब आपको पता है हमें हारना ही है तो बहिष्कार करो चुनाव का। क्यों लड़ते हो चुनाव? क्यों लड़ते हो? तो एग्जैक्ट रेशो आप भी बता रहे हैं कि 400 पार होने वाले बीजेपी। बिल्कुल होने वाली है, क्योंकि हम तो जनता के वोट के आधार पे बता रहे हैं। आपको कैसे पता कौन सी जनता कितने वोट? क्यों हम जैसे आप सर्वे कर रहे हैं वैसे ही हम भी सर्वे कर रहे हैं। भले ही सैंपल साइज आपके ज़्यादा होंगे, तो सैंपल साइज आपके ज़्यादा होंगे, हमारे कम होंगे, लेकिन ये आदमी जो है इसको मेरे को ये पूछो कि ये सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके वहाँ बैठ के ये सारे आंकड़े लगा लेता है कि 400 पार नहीं होंगी। बताओ। और ये धागा काट के इनको दिखाई पड़ जाता है कितना हमें दिखाई पड़ रहा है। ये अंदर बैठे नहीं, बैठे हाँ, ये तीन लगा देते हैं। हाँ। हम तो बाहर घूमते रहते पता चल जाता है, और इनको अंदर धागा काटते काटते पता चल जाता है। जब तुम्हें किसी चीज का पता ही नहीं है, जबरदस्ती आएंगी नहीं, आएंगी नहीं, कैसे नहीं आएंगी? मध्य प्रदेश ये तीनों राज्य जीते ना, ये अब और देख ले, और क्या देखूं? मैं तुझे शुरू से देख रहा हूँ आज से ज्यादा वोट आए कांग्रेस को, जोड़ लेना जाके, ठीक है? यही कहाँ है? सीटें तो सारी की सारी बीजेपी को आई, कैसे आई? लेकिन वोट तो कांग्रेस का ज्यादा है। और वोट कहाँ से ज्यादा? उसमें भी घोटाला किया है, कह रहे घोटाले से ही 3 स्टेट दी। अब घोटाले ही करेंगे, फिर घोटाले ही करेंगे। जब घोटाले कर रहे हैं तो फिर काहे को चुनाव लड़ते हो? क्यों लड़ते हो? बहिष्कार करो ना चुनाव का। अगर आपको प्रॉब्लम है तो बहिष्कार कीजिए चुनाव। इस बार पूरा बहिष्कार हो जाएगा, इनका पत्ता ही साफ हो जाएगा, चिंता मत करो। पत्ता ही साफ, पूरा ही साफ हो जाएगा। 24 में पत्ता साफ। के वोट से इस एक आदमी के वोट से पत्ता साफ हो रहा। दो में एक ही रहेगा, दो में तब एक ही रहेगा, चिंता मत करो। या तो इनका पत्ता साफ हो जाएगा, ठीक है, दोबारा सोच भी नहीं पाएंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन के तो सारे बंदे छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। छोड़ो ना, ये तो सब छोड़ा, ये तो सब लोभी लोग होते हैं ना। कोई टिकाऊ है किसी में? कोई इधर जा रहा, कोई इधर, ये तो चलता रहेगा, इसका कौन रोक लेगा भाई? चेहरा तो गिनवाइए कि हाँ मोदी जी की टक्कर में हो। अरे बहुत आ जाएंगे, कोई मोदी जी अकेले नहीं आए हैं, जो उनके सिवा कोई नहीं है, ठीक है? अभी हम कैसे तुम्हें बता दें? अभी एक मोदी जी को उन्होंने छाप दिया। ये बहुत बड़े जिम्मेदार नेता हैं, ये नाम नहीं खोलेंगे, ये नाम नहीं खोलेंगे। अगर इन्होंने नाम खोल दिया तो इनकी पार्टी को बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी। यही हार जाएंगे, इंडिया गठबंधन नहीं हारेगा, ये हार जाएंगे। हाँ, इसलिए नहीं बताएंगे। क्या कहेंगे? केजरीवाल आ जाए, राहुल गांधी जाए, और पता चलेगा है? कहीं मायावती आने को पता चलेगा? ये कह रहे 45 करोड़ का शीश महल खड़ा कर रखा है। अच्छा, बड़ा घोटाला। अब देखो दारू घोटाले के भी नाम लगा दिया। तो कह रही है कि जब भी इलेक्शन आने वाले होते तभी किसी न किसी नेता को उठा के डाल देते हैं। कहाँ पे? कोर्ट में इतना पेला गया, फिर भी समझ नहीं आ रहा। रिमांड बढ़ा दी, वो पेला गया 4 दिन की रिमांड क्यों बढ़ाई? फैसला जस का तस है, अभी फैसला कोर्ट के पास सुरक्षित है, फैसला सुरक्षित है, और रिमांड पे बढ़ाया कि इनसे और पूछो, और ना मारे तो लठ मारो इस पे। हाँ, अगर नहीं सही से बताए तो इसमें लठ मार के मालूम पड़ेगा ना किसके क्या लट हुआ इसका है, अभी मालूम पड़ेगा, देखते जाओ। कह रहे आपके पास खबर आ गई। क्या खबर? किसके पास नहीं आई है? ये पूरे ऑल ओवर इंडिया को पता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया को पता है, पूरा मीडिया दिखा रहा है कि 4 दिन की रिमांड बढ़ाई। इनको नहीं पता लगा, सिर्फ इस एक आदमी को पता नहीं लगा कि रिमांड। गोदी मीडिया की बराबर पक्की खबर आ रही है, चिंता मत करो। ये बीजेपी वाले सब जाएंगे, चिंता मत करो, आएगी, देखेंगे ना, अभी टाइम है, 4 जून को सब पता चल जाएगा। पूरे देश को उठा के ये बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे पूरे देश को उठा के। 70 साल में देश खोखला कर दिया मोदी जी आए 9 साल में। देखिए जो 70 साल में नहीं होगा 9 साल में। 9 साल का है वो छोड़ दो, 5 साल में जो कर दिया वो कोई नहीं कर पाएगा। विश्व का सबसे बड़ा घोटाला इन्हीं के पास निकलेगा। विश्व का सबसे बड़ा घोटाला भाजपा पार्टी में। क्या? विश्व का सबसे बड़ा घोटाला बीजेपी में। बीजेपी में इनके कहने से, सिर्फ एक इस आदमी के कहने से, कभी कोई आज तक कहीं पे दिखाई दिया? किसी ने, मीडिया ने दिखाया, किसी नेता ने बताया? कोई भी घोटाला, जो भी, अगर एक राफेल घोटाला जरूर बोला था, वो उसमें भी उनको, वो भी फेल हो गया उनका। बस उसके अलावा आज तक कोई घोटाला जब नजर ही नहीं आया। ये कह रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा घोटाला बीजेपी करती है, तो भैया एक का नाम तो बता दो। सारे भ्रष्टाचारी नेता तो बीजेपी में ही भरे। कौन सा भ्रष्टाचारी नेता है? अच्छा, इंडिया गठबंधन में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? ये मत। रोज इनका घोटालेबाज जो होता है दूसरी तरफ का, इनके पास साफ हो जाता है, बिल्कुल साबुन लगा के एकदम ठीक। वॉशिंग पाउडर निर्मा। तो भैया एक घोटाले का नाम तो बता दो जो हमने साफ कर दिया। आप घोट चक्की पिथिंग भूल गए क्या? एकदम अजीत पवार को ही बताया था, क्या हुआ? अब जब इधर आ गए, ओके भाई। हेमंत बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में था तो घोटाला था, इसके बाद ओके। अशोक चौहान जो वहाँ थे तो इधर ओके हो गया, उधर उनके ऊपर केस चल रहे थे। अभी जो रेड्डी हुआ भर्ती, ठीक है, रेड्डी अभी तक 9 उसके ऊपर ईडी केस चल रहे थे, और इसके बाद अब इनके पास पहुँच गया, ओके हो गया। हेमंत विश्व शर्मा, अजीत पवार और थोड़े बहुत है। नाम गिनवाइए। हाँ, रेड्डी नहीं जो अभी आया है, कल उसका पूरा नाम नहीं ध्यान है।
दक्षिण भारत से, जिसके ऊपर 9 ईडी के केस चल रहे थे। अब उसमें शामिल हो गया तो साफ हो गया। भाजपा की सदस्य चल रही है, ओके, धुल गया, साबुन लगा दिया मोदी। धुल गया, साबुन लगा दिया। वो मेडिकल के आधार पे उसको बेल मिली है, ठीक है। और तुम्हारे केजरीवाल के जो नेता हैं उनको भी मेडिकल के आधार पे बेल मिली है। ये आपको पता नहीं होगा, आप उसका गूगल करिए जाके। घोटाला तो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 तारीख को देखते क्या होता है, अभी काहे परेशान हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो रेड्डी की ये बात कर रहे हैं उनको मेडिकल के आधार पे कोर्ट ने बेल दी है, और इनके केजरीवाल की पार्टी के भी एक मंत्री को मेडिकल के आधार पे बेल मिली है। तो वो तो केस उन पे चल रहे हैं, जो कोर्ट का फैसला होगा वो होगा, वो उसमें कोई नहीं रोक सकता।